वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद में जारी चैंपियंस कप पर और हमारे साथ मौजूद हैं जावाद सियारफ। इस कप के अंदर 5 टीमें हैं। आपके ख्याल में ये ठीक है या इनमें से कौन सा ऐसा कैप्टन है जो आप समझते हैं यार नहीं ये कैप्टन नहीं होना चाहिए था, इसकी जगह पर फलां होता तो बेहतर होता? ऑनेस्टली मेरे ख्याल में सर्किट के अंदर अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्किट के अंदर आपके बीच लड़के ही यही हैं। अनफॉर्चुनेटली अब आपको पसंद है या नहीं पसंद है, पॉइंट ये कि लड़के ही ये हैं और मेन पावर अभी जो आपकी टीम के अंदर है वो है ही नहीं लोगों के पास। अब व्हाइट बॉल क्रिकेट के आपके कैप्टन है बाबर आजम। नहीं, इसमें कौन सा हम कोई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं कि हमें इन्हीं पर इंतजार करना है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते? यहाँ तो हमने टैलेंट लेकर आना था ना। यहाँ पर तो हम जो भी आपके पास मौजूद है कुछ ना कुछ तो है ना। ये तो नहीं है कि यही 5 कैप्टन बना दिए हैं, यही बैटिंग करेंगे, यही बॉलिंग करेंगे, यही फील्डिंग करेंगे, यही बाहर बैठ के टीम को सिलेक्ट करेंगे। ये तो नहीं है ना। कुछ लड़के थे ना तो आप किसी ना किसी और को बना सकते थे फिर। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। सर आप मेरी सारी बातों से एग्री करेंगे क्योंकि गलत हुआ है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बट द पॉइंट इज मैं आपको बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि द थिंग इज कि ये इन्होंने पीसीबी ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया अपनी तरफ से। ओके, लेट्स जस्ट डू दिस। अपनी तरफ से उन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, लेकिन ये इनिशिएटिव पे बैक कैसे करेगा? ये पे बैक तब करेगा जब लोग पीपल विल बी गोइंग टू द ग्राउंड और लोग अपनी टीवी स्क्रीन का ग्लू होंगे। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि इस टाइम अगर इस तरह का ड्रास्टिक चेंज करते कि किसी अननोन लड़के को कैप्टन बना देते तो शायद इंटरेस्ट का लेवल उस तरीके से ना बन पाता। फ्यूचर में ट्रस्ट मी थिंग्स विल एक्चुअली चेंज, लेकिन अभी के लिए ये रिस्क था और उन्होंने रिस्क लेने से बेहतर यही समझा कि नॉन लड़कों को चांस दिया जाए। अभी आपने जिस तरह कैप्टनसी की बात की, मैं तो आपको आपके इस चैनल पे पिछले काफी 1-2 सालों से कह रहा हूँ कि शादाब खान, लेट्स कॉल हिम आउट। शादाब खान को मैं तो अपने किसी भी टेस्ट टीम में, वनडे टीम में, इवन T20 टीम में भी मैं फिट नहीं समझता उनको खेलने के लिए। ही इज नॉट ओनली कैप्टनिंग अ साइड, लेकिन उससे ऊपर जबरदस्त बात यह कि उनकी टीम के जो मेंटोर है वो उनके फादर इन लॉ है। मतलब पीसीबी को ये बातें समझनी पड़ेंगी यार कि सकलैन भाई इज अ ग्रेट क्रिकेटर। उन्होंने हमारी कंट्री को बहुत सर्व किया है, लेकिन पीसीबी को सोचना चाहिए था यार कि हम फजूल का इशू क्यों बनाते हैं। सकलैन भाई कुड हैव बीन द मेंटर फॉर एनी अदर क्लब, एनी अदर टीम, बट आपने उसको उसी टीम का मेंटर बना दिया जिनका कैप्टन उनका दामाद है। तो मेरे ख्याल में ये कुछ चीजें हैं, कुछ फ्लॉज हैं। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी अभी के लिए मेरे ख्याल में दिस वाज राइट टू नॉट रिस्क थिंग्स और अपना ज़रा पैसा इन्वॉल्व। नया कैप्टन तराशा नहीं जा रहा। नया कैप्टन उसकी तलाश में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं निकला। जवाद, लगता है ऐसा है कि जो लोग कैप्टन बनने की लाइन में लगे हुए हैं उन्हीं में से किसी को दोबारा से लाया जाएगा। कोई भी ट्रॉफी जीतेगा 100%, तो यही 5 नाम होंगे, इन्हीं में से लाया जाएगा। तो यही तो पहले भी डिस्कशन में थे कि कोई ग्रुपिंग कर रहा था, कोई दूसरे को कैप्टन बनते हुए बर्दाश्त नहीं कर रहा था, किसी की खबरें लीक हो रही थी, कोई किसी पर क्रिटिसाइज कर रहा था, किसी के साथ ड्रेसिंग रूम में बहस हो रही थी। मसला यह था कि कोई कप्तानी चाहता है, कोई कप्तानी दूसरे से छीनना चाहता है। तो जब आपने वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया तो क्या किया चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब? आपने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ आपको सोचना चाहिए था कि नए टैलेंट के लिए जा रहे हैं तो आपको नए टैलेंट की तरफ जाना चाहिए था। अच्छा जवाद, मुझे ये बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी का भी मामला चल रहा है ना कि उधर जयशाह वहाँ पर बन गए, बैठ गए हैं। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कायल कर लेगा भारत को पाकिस्तान लाने के हवाले से? देखिए, दिस इज अ वेरी वेरी टफ कॉल। काफी सारी कमिटमेंट्स ऑलरेडी कर दी गई हुई हैं इंडिया की जाने से कि उनकी कमिटमेंट है टुवर्ड्स कमिंग टू पाकिस्तान एंड थिंग्स, बट द पॉइंट इज कि इंडिया के साथ एज फार एज देयर पॉलिटिकल सिनेरियो इज कंसर्न, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, इंडिया के अंदर भी क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। ऑल्दो ऑन द फेस ऑफ इट वो ये कहते हैं कि हमारी क्रिकेट और पॉलिटिक्स अलग अलग है, लेकिन डिसीजन मेकिंग इवेंचुअली होती उनकी पॉलिटिशियन से ही है। तो अभी के लिए मेरे ख्याल में सिचुएशन थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है। इट्स अ न्यूट्रल सिचुएशन फॉर नाउ, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट इंडिया कुड एक्चुअली कम अप विद एनीथिंग। लेकिन एज फार एज दी आईसीसी इज कंसर्न, मेरे ख्याल में अब जयशाह क्योंकि अब आईसीसी में पहुंच चुके हैं, ऑलरेडी उनका बहुत ज्यादा अपर हैंड था आईसीसी में इंडिया का, और अब तो जयशाह भी वहां पहुंच गए। तो दिस इज वेरी अलार्मिंग। लेकिन ऑप्टिक्स के लिए मुझे लग रहा है कि आईसीसी और इंडिया जो है ना बेसिकली इस टूर्नामेंट को बहुत अच्छे तरीके से करवाना चाहिए, क्योंकि इससे अगला वर्ल्ड कप जो है वो भी इंडिया में आने वाला है। सो उसके लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। कमिटमेंट्स हमारे साथ पहले भी की गई थी कि आप अगर आ जाएंगे इंडिया तो हम ये करेंगे, आप ये करेंगे तो हम इस तरह करेंगे, बट द पॉइंट इज कि हमारे से कभी भी कमिटमेंट जो है वो इस तरह से निभाई नहीं गई है। लेकिन अभी के लिए आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन पहले से काफी बेहतर है, लेकिन यू नेवर नो विद इंडियन क्रिकेट बोर्ड एंड इंडियन पॉलिटिक्स क्या फैसला करेंगे, उनके सियासी मामला चलते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा मुझे ये बताएं कि
आज कुछ एनालिस्ट को फारिग कर दिया है, डाटा एनालिस्ट को फारिग कर दिया गया है पीसीबी की जानिब से। इस पर क्या कहेंगे? क्या ठीक फैसला किया गया है कि ये गैर ज़रूरी लोग थे और इनका कोई फ़ायदा नहीं था? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ठीक फैसला किया कि भाई फारिग करें इनको? देखिए, अब ये तो इंटरनल उनकी डिस्कशन के ऊपर डिपेंड करता है कि बेसिकली उनकी रिक्रूटमेंट में किस तरह रिक्रूट किए गए थे। हम हमेशा से इस चीज के ऊपर बात करते हैं कि पीसीबी के अंदर अभी हम जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी ऑस्ट्रेलिया का टूर जब हमने किया था लास्ट ईयर, आपको याद होगा, बहुत सारे लोग उसके ऊपर, जो जितने ज्यादा प्लेयर्स थे उससे ज्यादा लोग जो है वो आपके मैनेजमेंट के वहां पहुंचे हुए थे विद देयर फैमिलीज एक्चुअली। सो द पॉइंट इज कि हम रिक्रूट किस तरह करते हैं हमें यही नहीं पता होता। फिर हम जब निकालने पे आते हैं तो हम फिर इस तरह की बगैर किसी रीजन दिए लोगों को निकाल देते हैं, तो हमारी रिक्रूटमेंट ही ठीक नहीं होती है। और एज फार एज इन लोगों के निकालने की बात की है, अगर जाहिर है हमें तो ऑन द फेस ऑफ यही कहा गया है कि भाई इनकी जरूरत नहीं थी या ये एक्स्ट्रा लोग थे और इनकी हमारे ऊपर बर्डन थे और जो भी मामला थे उनके। बट द पॉइंट इज कि इंटरनली आपको भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि किसी ना किसी की लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से निकाले गए। और एज फार एज पीपल आर कंसर्न, मेरे ख्याल में हमारा बोर्ड हर 3 महीने में चेंज होता रहता है, तो मेरे ख्याल में एनालिस्ट चेंज होना कोई बड़ा इशू नहीं है जी। चेयरमैन पीसीबी चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर तो डाटा एग्जैक्टली आप एक साल में आपने पिछले 1.5 साल में 3 या 4 चेयरमैन पीएससी देख लिए, तो डाटा एनालिस्ट बेचारे की क्या वैल्यू है जी। सही कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। अच्छा, हम दोबारा इसी पर आते हैं, चैंपियंस कप पर वापस आते हैं। चैंपियंस कप में आपको लगता है कि पाकिस्तान को इस वक्त बैट्समैन ज़्यादा चाहिए, बॉलर्स ज़्यादा चाहिए, और तरजीहात आपको क्या नज़र आई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप काफी अच्छे से हमारी इस चीज के ऊपर डिस्कशन नहीं हो पाई है। मेरे ख्याल में मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी टीम जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड है, और हर सेक्शन में ओवर हाइप्ड है। नॉट ओनली इन द बैटिंग बट हमारी बॉलिंग में भी हम बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड है। हम वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट हमारे पास ये बॉलर है, हमारे पास वो बॉलर है, हमारा अटैक ऐसा है, हमारी पेनिट्रेशन ऐसी है, हमारे स्किल सेट्स ऐसे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी कोई इंटरनेशनल मैचेस आते हैं तो हमारे कोई स्किल सेट्स हमें देखने को मिलते नहीं है। तो दिस इज वेरी वेरी अलार्मिंग। हम इस टूर्नामेंट के अंदर मैं आपको जैसे मैंने पहले कहा, मुझे व्हाट आई रियली वांट टू सी इज उमैर यूसुफ बैट, आई रियली वांट टू सी हुरैरा बैट, साद खान को मैं खेलता हुआ देखना चाह रहा हूँ। आज के मैच में भी थोड़ी देर पहले आई वाज वाचिंग अमाद बट बोल, एक्सीलेंट बॉलिंग कर रहा था वो लड़का, और मुझे वो सर्किट में काफी अरसे से पिछले 5, 7, 10 साल से वो सर्किट के अंदर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम में आता है, 1-2 मैच खेलता है, फिर बाहर हो जाता है, फिर 2-3 साल नजर नहीं आता, फिर दोबारा आता है। तो मैं पॉइंट इसके उन लोगों को जब तक आप आगे नहीं आने देंगे तो तब तक इसका आपकी क्रिकेट का भला कभी नहीं हो पाएगा। बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि कम से कम आपके इस टूर्नामेंट से 1 या 2 बैटर जरूर निकलेंगे। बॉलर्स आई एम रियली वेरी सर, बॉलिंग का हाल भी बहुत बुरा है। बहुत शुक्रिया जवाद, आपने बड़ी तफसील के साथ हमारे साथ बात की है। चैंपियंस कप का आगाज़ हो गया है फैसलाबाद में, और देखते हैं कि कौन से नए चेहरे यहाँ पर सामने आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये दावा कर रहा है कुछ नए चेहरे सामने आएंगे, नई क़यादत सामने आएगी। खुदा करे कि ऐसा ही हो। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।